हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का 24/7 पर। और आप सब लोगों को पता है कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जिनको नहीं भी पता वो जान लीजिए, आरआरबी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन 14 अगस्त को आना था, बट एक दिन पहले ही रेलवेज ने जारी कर दिया और इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स 14 अगस्त से भरे जाएंगे, यानी कि कल से। जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब से उसके एक दिन बाद से ही मान के चलिए 14 अगस्त से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड हैं। एंड आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ है रेहान सर। यहां पर हम बात करने वाले हैं कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है, क्या एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड सबसे बड़ा डेटा ब्रांच वाइज एंड जोन वाइज वैकेंसीज का, जो स्टूडेंट्स जो है वो देखकर जो है वो परेशान होते हैं कि सर जोन वाइज कितनी वैकेंसीज है, ब्रांच वाइज कितनी है, हम किस में एलिजिबल हैं, वगैरह वगैरह। तो सर क्या कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए? डेफिनेटली ये साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए भी और डिग्री वालों के लिए भी। इस पूरे नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप लोग को बता दूँ तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। आप सभी लोग यहाँ पर 14 अगस्त से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले आप लोग अच्छे से टाइम दीजिए। हड़बड़ी में यहाँ पर आप लोग को फिल नहीं करना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, बिकॉज जोन वाइज आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो किस जोन में कितनी वैकेंसी है उसमें आप लोग की हेल्प करेंगे हम लोग यहाँ पर, कि कहाँ से सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, कौन से जोन से सबसे कम वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो जो लास्ट डेट रहेगा यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है दैट इज 13 सितंबर, और ये रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर देखेंगे दैट इज 15 सितंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जो रहेगी दैट इज 16 से लेकर 25 सितंबर तक यहाँ पर रहेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो जेईई की जो पोस्ट आई है ये आपका लेवल 6 में 7th कमीशन पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 आपको यहाँ पर मिलेगी। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो भी आप लोग नोटिफिकेशन में एनेक्जर ए में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 33 ईयर्स तक यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन 33 ईयर्स सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। जो होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल वैकेंसी जो ड्राफ्ट नोटिस में आई थी वो 4098 वहां पर डिक्लेयर किया था, लेकिन यहां पर जो रिवाइज वैकेंसी है वो 3993 वैकेंसीज का यहां पर अनाउंसमेंट हुआ है। लेकिन आशीष सर मेरे को ये बताइएगा कि क्या ये वाली जो वैकेंसी है 3993 क्या ये फिक्स्ड है कि इसके बाद हो सकता है आगे जाके उसमें चेंजेस करेक्शन कुछ देखने को मिले? सर बिल्कुल सही कहा, हो सकता सवाल आपका है, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं आने वाले समय में। और एक तो और बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ड्राफ्ट नोटिस था उसमें सीएमए की वैकेंसीज इंक्लूड थी, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की। वो वैकेंसीज यहाँ से सिर्फ जो है वो नहीं है, इस नोटिफिकेशन में सीएमए की कोई वैकेंसी नहीं है। एंड टोटल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस की वैकेंसीज हैं, इसलिए 3993 है। अब यहाँ पर आगे कुछ डिटेल्स पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक ही सवाल कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ, मेरी एज ये है। तो उनको बता दें क्रूशियल डेट जो है वो 1 जनवरी 2027 है, और अपर एज लिमिट की भी क्रूशियल डेट 1 जनवरी 2027 रखी गई है। 18 से 33 साल, यानी कि आप 1 जनवरी 2027 तक कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2027 को आप 33 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 33 साल तक अगर आप रहेंगे इस डेट तक तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन आपका यहां पर कैटेगरी वाइज मिलता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिलता है। नीचे सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे 10 ईयर्स इसमें आपको दिखाई देगा। आगे यहां पर आ जाते हैं सर, ओवर टू यू। दैट इज एग्जामिनेशन फीस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पर बताया गया है कितना, दैट इज फी जो है वो है आपके पास 500, ठीक है। एंड उसके बाद फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू एससी एसटी या फिर किसी भी स्पेशल कैटेगरी में है तो उनके लिए यहाँ पर 50% का रिलैक्सेशन है, दैट इज 250 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना है। इसमें एक और चीज है, 400 रुपए वापस भी आ जाते हैं जब आप CBT 1 में अपीयर होते हैं। CBT 1 में अपीयर नहीं होंगे तो वो 400 रुपए वापस नहीं आएंगे। और हाँ, एक और बात है कि रेलवेज इसको रिटर्न करने के लिए टाइम लेता है, तो कोई ये ना कहे कि सर वापस नहीं आया वगैरह वगैरह, तो वापस आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो टोटल यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज है वो एक CBT 1 टेस्ट होगा, जहाँ पर आपको जो सिलेबस उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर आप CBT 1 क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर CBT 2 में अपीयर होंगे। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि CBT 1 जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है।
मेन जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो CBT 2 के ही बेस पे बनेगी। अगर आप यहाँ पर CBT 2 क्लियर करते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज CBT 1 के बारे में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। इसके लिए आपको यहाँ पर 90 मिनट्स मिलेंगे। अगर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर स्क्राइब का यूज करते हैं तो उनको यहाँ पर 2 आवर्स के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। CBT 1 यहाँ पर बताया गया है स्पेसिफिकली कि CBT 1 जो है पहला स्टेज इट इज ऑफ ओनली स्क्रीनिंग नेचर, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ से नहीं बनेगी। एंड जो सिलेबस जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न में आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स का आपके पास पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस को भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्शन वाइज तो मैथमेटिक्स के टोटल 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के, एंड जनरल साइंस जो है वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। टोटल ये जो है आपके पास 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का। फिर जैसे ही आप यहाँ पर इसको क्वालिफाई करते हैं आप चले जाएंगे यहाँ पर CBT 2 में। CBT 2 जो है मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CBT 2 जो है वहीं से मेरिट लिस्ट बनती है, CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें सेक्शन वाइज तो जनरल अवेयरनेस के आपके पास यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट के आपके पास 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के। देन उसके बाद आता है टेक्निकल एबिलिटीज, डिपेंड करता है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल किस ब्रांच से हैं, तो उसके आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 आवर्स का ये CBT 2 का आपके पास एग्जाम होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप जब CBT 1 जब क्वालिफाई करते हैं तो CBT 2 जनरली जो एक स्टैंडर्ड जो ड्यूरेशन है जो गैप है वो अराउंड 2 मंथ्स का होता है, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा वो एक्सटेंड हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो आप 2 मंथ्स ही आप यहाँ पर कंसिडर करके चलेगा कि 2 महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि टेक्निकल एबिलिटीज वाला पार्ट जो है आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मैंने बताया टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। दिस इज द सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको काफी अच्छे लेवल पे एक एक पॉइंट भी समझ सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो 1/3 रहेगा वो इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एंड मिनिमम जो आपके पास एलिजिबिलिटी जो है वो अंडर जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 40% यहाँ पर मार्क्स उनको लाना है। EWS के लिए भी 40%, OBC के लिए यहाँ पर 30%, SC के लिए 30% एंड ST के लिए यहाँ पर 25% मार्क्स आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब जोन वाइज वैकेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है वाइल जब आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो एक बार मैं आशीष सर को बुलाऊंगा और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार सभी को जोन वाइज वैकेंसी जो है वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस करें। तो जोन वाइज वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहले सवाल करेंगे तो देखो कोलकाता जोन में 457 वैकेंसीज जो है वो आई हुई हैं, सबसे ज्यादा कोलकाता जोन में है। फिर उसके बाद मुंबई में 411, फिर उसके बाद प्रयागराज में 340, बट प्रयागराज के बाद चेन्नई में भी 362 वैकेंसीज हैं। तो तीसरे नंबर पर चेन्नई आ जाएगा, फिर प्रयागराज, फिर गुवाहाटी, फिर बेंगलुरु, फिर अजमेर, गोरखपुर में 198, चंडीगढ़ में 183, जम्मू श्रीनगर में 152, अहमदाबाद में 143, बिलासपुर में 124, रांची में 122, सिकंदराबाद में 110, तिरुवनंतपुरम में 101, सिलीगुड़ी में 92, भुवनेश्वर में 86, पटना में 73, भोपाल में 113, मुजफ्फरपुर में 17 और मालदा में 30, टोटल 3,999 वैकेंसीज का इस प्रकार से ब्यौरा है जोन वाइज। बात करेंगे यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं ब्रांच वाइज, तो ब्रांच वाइज में सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं 1638, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है 599, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है 1125, इलेक्ट्रॉनिक्स की है यहाँ पर 360 और डीएमएस की हैं 324। अब यहां पर सवाल आता है कि सर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज तो कम है, सर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज तो कम है। अब आइए मैं आपको यहां पर इसका एक उदाहरण बता देता हूं। देखो यहां पर ये तो ब्रांच वाइज वैकेंसीज हैं, बट अगर आप देखोगे कौन कौन सी ब्रांच के कैंडिडेट्स किस में अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अगर आप देख रहे होंगे पोस्ट जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया है ये 2026 का ही है। इलेक्ट्रिकल में अगर आप यहां पर भी कोई एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं, या तो आप ड्राइंग एंड एस्टिमेशन ले लीजिए या वर्कशॉप ले लीजिए या ड्राइंग एंड एस्टिमेशन EMU ले लीजिए। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा है कि ब्रांच वो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज थी, बट यहां 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ब्रांच वाइज वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं इसमें मैकेनिकल के कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल हैं और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स मैकेनिकल की भी कुछ डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं 307 वैकेंसीज हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज के लिए इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज के लिए मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है। SNT में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वैकेंसीज एक डिपार्टमेंट होता है सिग्नल एंड ट्रांसमिशन और भी वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो SNT के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए
कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म फिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो CBT 2 में आपका टेक्निकल एबिलिटीज आएगा 100 मार्क्स का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा 100 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें CS और IT के कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनको वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मोर स्पेसिफिकली मैं बता दूं तो उन्हीं सिलेबस को पढ़िएगा और उसी सिलेबस को पढ़कर एग्जाम दीजिएगा। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करें तो डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में मैं यहां पर नीचे आ जाता हूं, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सब यहां पर, जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे मैं दिखा देता हूं, ये देखिए डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में 324 जो वैकेंसीज है उसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, किसी भी डिसिप्लिन में हो। यानी कि अब इस हिसाब से देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज जो हैं वो यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, तो यहां पर देखिएगा जो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हो गई वो हो गई 1638 प्लस 324, यानी कि लगभग 2000 वैकेंसी सिविल की हो गई। सिमिलरली मैकेनिकल की वैकेंसीज लगभग 1500 के आसपास हो गई, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज लगभग 900 के आसपास हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज लगभग 600 के आसपास हो गई। तो ये वैकेंसीज हैं। एंड आपको मैंने बताया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ डिपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो अपने आप को कहीं से भी कम नहीं आंकना है, तैयारी अपनी पूरे तरीके से करना है। और यहां पर आप सब लोगों को रेहान सर कुछ बताने वाले हैं। सर डेफिनेटली गाइस, आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि CBT 1 के लिए आप लोगों के पास टाइम कम बचा है एंड अभी से सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना 100% लगाने वाले हैं। तो आप कहीं इस कंपटीशन में पीछे ना रह जाना। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ CBT 1 के जो कट ऑफ जो जाता है जनरली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। आप यहाँ पर मिनिमम आपको 75-80 प्लस तो आपको लाना ही पड़ेगा। एंड कुछ कुछ जगह पे हमने यहाँ पर देखा है कि कोलकाता में और खासकर कुछ कुछ जो डिपार्टमेंट कैटेगरीज हैं उसमें 85 प्लस भी कट ऑफ लास्ट ईयर गया था। तो इसमें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट है तो क्वालिफाइंग नेचर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर स्कोर जो है कम भी लाएंगे तो भी यहाँ पर हो जाएगा, नहीं, इसका कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से जोन से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं एंड आपको यहाँ पर प्रिपरेशन उस लेवल की रखनी है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आपको टेक्निकल एबिलिटीज़ के जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको अभी से ही प्रिपेयर करने स्टार्ट कर देना है। तो अगर आप हमारी पूरी टीम के साथ यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंजीनियर्स अड्डा की टीम के साथ यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा अड्डा 24/7। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इंजीनियरिंग एग्जाम्स वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे मैं आप लोगों को सिविल के बारे में बताता हूँ, अगर आप सिविल के इंजीनियरिंग महापैक में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4x की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एनरोल करना चाहते हैं हमारे साथ तो इसमें आपको CBT 1 के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटी CBT 2 की भी तैयारी करवाई जा रही है। इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे और सारी की सारी PDF भी आप लोग, चाहे वो नॉन टेक हो चाहे वो टेक्निकल हो, आप यहाँ पर डाउनलोड करके बहुत ही फास्ट वे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। करना है कि आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोड यूज़ कर लीजिएगा। सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, Y501 जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसका जो प्राइस है वो आपको 24 मंथ्स के लिए ये पड़ेगा 2140 का। सिमिलरली आप यहाँ पर 18 मंथ्स के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी होंगे, तो एक बार सर आशीष सर उनको भी गाइड करेगा कि यहाँ पर कैसे वो एनरोल कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे ही आप ऑल कोर्सेज से इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर आए हैं, यहाँ पर आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर आने के बाद इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं तो इंजीनियरिंग महापैक, क्योंकि महापैक में वो सारे कोर्सेज आ जाते हैं। सपोज RRB JEE का नया बैच आता है, अब आप चाहते हैं कि नए बैच से पढ़ूंगा मैं, नया बैच से नया सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो आप यहाँ पर सारे अपकमिंग कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। और एक सिंगल अगर आप RRB JEE का कोर्स परचेज करोगे तो अपकमिंग बैचेस का एक्सेस नहीं मिलता। सपोज कुछ अपडेट्स आती है तो वो अपडेट्स वहां पर आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। 24 महीने की वैलिडिटी के साथ 2247 रुपए का है और यहाँ पर कूपन कोड आपको लगाना है Y1022 और जैसे ही आप Y1022 लगाते हो आपको यहाँ पर मिल जाता है 80% का डिस्काउंट। 24 मंथ्स का प्राइस 2140 रुपीज 2140 रुपए का पड़ेगा। और अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, जो नीचे स्क्रीन पर नंबर है 9650084247, इस पर कॉल करने पर आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेगा। तो अभी जाइए, अभी जाकर बैच परचेज करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए, CBT 1 हो, CBT 2 हो। और एक और बात यहां पर बता दूं, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।